हम लोग पढ़ रहे थे काबुली वाला। क्लास 9th के सिलेबस में जो एक नया पार्ट ऐड हुआ है काबुली वाला, ठीक है। इसके राइटर हैं, किसकी रचना है ये? रविंद्रनाथ टैगोर जी की, ठीक है। तो पूरा चैप्टर नहीं हुआ था ना, चैप्टर थोड़ा सा बड़ा है, पहले ही बताया था मैंने, इसको मेंशन किया था ना आपको कि इसको हम लोग जो है 3 पार्ट में पढ़ेंगे, ठीक है। तो दूसरा पार्ट आज हम लोग पढ़ेंगे, जिससे कि आप लोग साथ के साथ इसके पैसेजेस, क्वेश्चन आंसर, ठीक है ना, वोकेबुलरी करते चलो, ठीक, ज्यादा बर्डन ना पड़े, ठीक है। तो शुरू करते हैं उनकी एक बेहतरीन रचना काबुली वाला। Alas, on my return an hour later, I found the unfortunate coin had made twice its own worth of trouble, for the Kabliwala had given it to Minnie, and her mother, catching sight of the bright round object, had pounded on the child with, "Where did you get that 8 आना bit?" ठीक है ना। तो वो कह रहे हैं कि मैं 1 घंटे बाद जो है लौट करके आ गया, 1 घंटे बाद मैं लौट के आया, तो अरे मैंने तो क्या देखा कि वो जो सिक्का उसने दिया था ना काबुली वाले को, उसने तो और ज्यादा मुसीबत और ज्यादा परेशानी पैदा कर दी। क्यों? ऐसा इसलिए हुआ कि उसने जो सिक्का, राइटर ने मतलब मिनी के पिताजी ने जो काबुली वाले को मतलब फेरी वाले को जो सिक्का दिया था, वो सिक्का उस फेरी वाले ने क्या किया? मिनी को दे दिया, ठीक है ना। और उस सिक्के पर मिनी की माँ की नजर पड़ गई, ठीक है ना। और उन्होंने पूछा उस बच्चे, भाई कोई भी माँ अपने बच्चे से पूछेगी कोई भी चीज जो उसने नहीं दिया, उसके पिताजी ने नहीं दिया, उनके घर की नहीं है, तो ये चीज तुम्हारे पास कहाँ से आई, ठीक है ना। तो यही मिनी की माँ ने पूछा थप्पड़ लगाते हुए कि तुझे ये 8 या 8 आना कहाँ से मिला, ठीक है ना। द काबुलीवाला गेव टू, सेड मिनी चेयरफुली, चेयरफुली माने प्रसन्नतापूर्वक, मतलब खुशी खुशी, खुशी खुशी मिनी ने कहा कि काबुली वाले ने दिया। द काबुलीवाला गेव इट टू मी, क्राइड हर मदर, मच शॉक्ड मिनी, हाउ कुड यू टेक इट फ्रॉम हिम। और उसकी माँ को इस बात से शौक माने धक्का भी लगा कि तुमने उससे जो है ले लिया। माँ ने चिढ़ाया और कहा, अरे मिनी, उससे तुमने इसको ले कैसे लिया, क्यों लिया, ठीक है। तो आई एंटरिंग एट द मोमेंट, मतलब उसी सही समय पर, मतलब पहुंचकर घर, ठीक है ना। सेव्ड हर फ्रॉम impending disaster and I proceeded to make my own inquiries. It was not the first or second time I found that the two had met. The Kabliwala had overcome the child's first terror by a judicious bribery of nuts and almonds, and the two were now great friends. अब दोनों क्या हुआ, मतलब समय पर वो पहुंच गया राइटर, तो उसने मिनी को जो है अनहोनी होने से बचा लिया। मतलब ज्यादा कुटाई पिटाई, अनहोनी मीन्स ये ज्यादा पिटाई हो जाती, ठीक है ना। तो खैर, अब दोनों में इस प्रकार की जो है मुलाकातों को होते हुए मैंने कई बार देखा। अब दोस्ती हो गई, मिनी का डर निकल गया, भय निकल गया, ठीक है। और वो तो फेरी वाला रोज गलियों में घूम घूम कर सामान बेचते ही हैं, ठीक है ना। तो उनकी मुलाकातें इस तरह से अब होने लगी, ठीक है। और अब वो दोनों जो है अच्छे गहरे दोस्त हो गए थे। दे हैड मैनी क्वाइंट जोक्स which afforded them much amusement. Seated in front of him, looking down on his gigantic frame in all her tiny dignity, Minnie could repel her face with laughter and begin, "Oh Kabliwala, what have you got in your bag?" क्या हुआ, अब वो लोग अब जो है आपस में जब दोस्त हो गए, ठीक है ना। हालांकि उम्र में बहुत फर्क था, लेकिन एक दूसरे को जो है चुटकुले सुनाते रहते थे, ठीक है, जिससे एक दूसरे का अम्यूजमेंट मीन्स मनोरंजन होता रहता था, ठीक है। अब मिनी छोटी थी और काबुली वाला तो भाई अफगान का अच्छा लंबा तगड़ा आदमी, ठीक है ना, उसके सामने बैठ जाती थी और हंस हंस के पूछती थी, वो काबुली वाले तुम्हारी पीठ पर पोटली जो है उसमें क्या है, ठीक। And he would reply in the nasal accent of the
mountaineer, an elephant, not much cause for merriment perhaps, but how they both enjoyed the witticism. And for me, this child's talk with a grown-up man had always in it something strangely fascinating. क्या होता था? और एक पहाड़ी व्यक्ति की आवाज में वो भी जवाब देता था। माउंटेन कहते हैं कि पहाड़ी मतलब जो पहाड़ी इलाके में रहते हैं, ठीक है, और उसी आवाज जवाब वो आवाज में जो है वो भी जवाब देता था हाथी, एलिफेंट, ठीक है। और इस प्रकार वो मनोरंजन करते रहते थे। और एक छोटे बच्चे की एक वयस्क मैच्योर मतलब एडल्ट व्यक्ति से इस प्रकार की बातचीत में जो है मुझे काफी कौतूहल दिखाई देता था। राइटर बोल रहा है, ये सूत्रधार जो है इस कहानी का, ठीक है। Then the Kabuliwala, not to be behindhand, would take his turn. Well, little one, and when are you going to the father-in-law's house? Father-in-law's house means ससुराल, ठीक है ना। तो इसके बाद जो है काबुलीवाला अपनी बारी पर पूछता था, छोटी बच्ची तुम अपनी ससुराल कब जाओगी, ठीक है ना। कहता था छोटी बच्ची तुम अपनी ससुराल कब जाओगी, ऐसे ही मजाक में। तो now most small Bengali maidens have heard long ago about the father-in-law's house, but we being a little new-fangled had kept these things from our child, and Minnie at this question must have been a trifle bewildered, but she would not show it, and with ready tact replied, "Are you going there?" फिर क्या होता था, इसके बाद काबुलीवाला वो पूछ लेता था कब जाओगी, ठीक है। तो बंगाल की जो है छोटी छोटी बच्चियों को जो है ससुराल के बारे में पता रहता है, वो फ्रैंक होते हैं अपने पेरेंट्स के साथ में। वहाँ के बंगाल के लोग जो है बहुत फ्रैंक होते हैं, ठीक है। तो उन्हें सुना होता है, लेकिन क्या होता है कि हम जो है आधुनिक लोग ऐसी बात से अपने बच्चों को दूर रखते हैं थोड़ा सा, ठीक है ना, कि ये चैनल मत दिखाओ बच्चों को, वो चैनल मत दिखाओ, ये बात मत बताओ, छोटा है अभी मैच्योर नहीं हुआ है, इमैच्योर है बच्चा, ठीक है ना, ऐसी बात नहीं बतानी चाहिए, वैसी बात नहीं बतानी चाहिए। तो वहां पर ऐसा नहीं है, ठीक है ना, बंगाल में ऐसा नहीं है। तो इसलिए इस प्रश्न पर मिनी को जो है कोई झुंझलाहट नहीं हुई, मतलब अनइजीनेस नहीं महसूस हुई उसको, ठीक है ना। लेकिन इस बात का उसने एहसास नहीं होने दिया, तुरंत पलट कर जवाब दिया। थोड़ी बहुत हुई होगी तो हुई होगी, लेकिन उसे कोई एनॉयड नहीं हुई, मतलब वो क्रोधित नहीं हुई, ठीक है। पलट कर जवाब दिया, क्या तुम वहां जा रहे हो? उसने पूछा क्या तुम वहां जा रहे हो, ठीक है ना। अच्छा, ससुराल के भी जो है दो अर्थ होते हैं। ससुराल जहां मतलब आवभगत होती है बिना पैसे के, मतलब जेल, तो इसका एक सेंस यहाँ पर जेल भी है, ठीक है ना। जहां पर ससुराल में भी आवभगत हो, जब दामाद ससुराल जाता है तो उसकी कितनी आवभगत होती है, ठीक है, लेकिन उससे कुछ लेते नहीं है ना। तो ऐसे ही तो बिना कुछ लिए दिए जो आवभगत होती है एक जगह, ऐसी जेल भी होती है, ठीक है। तो मिनी ने पूछा कि क्या तुम वहां जा रहे हो, आर यू गोइंग देयर, है ना। Amongst men of the Kabuliwala's class, however, it is well known that the words father-in-law's house have a double meaning. It is a, देखो है ना डबल मीनिंग, ठीक है। For jail, the place where we are well cared for at no expense to ourselves. In this sense, would the sturdy peddler take my daughter's questions? Ah, he would say, shaking his fist at an invisible policeman, I will thrash my father-in-law. Hearing this and picturing the poor, discomfited relative, Minnie would go off into peals of laughter in which her formidable friend would join. तो क्या कहते हैं, काबुलीवाले के समाज में जो है वही अफगान ने बताया था ना कि दो अर्थ होते हैं, ठीक है ना। तो क्योंकि वहां भी देखभाल होती है मुफ्त में, ठीक है ना। और इसी अर्थ में फेरी वाले ने उसकी बेटी से प्रश्न किया था, मेरी बेटी से, कि अदृश्य पुलिस वाले पर मुक्का तानते हो, और वो देख भी रहा था, वो दिख नहीं रहा, मतलब देखने लगा। कहते हैं ना जो दिमाग में एक रील चलती रहती है, उसको वो सब दिखाई दे रहा है कि एक अदृश्य पुलिस वाले के ऊपर उसने जो है फिस्ट कहते हैं मुट्ठी को, मतलब मुक्का ताना, मुट्ठी ऐसे जब मुक्का मारते हैं तो मुट्ठी बंद करके ही मारते हैं ना। तो जो है उसने
पुलिस वाले पर मुक्का तानते हुए बोला, ओह मैं अपने ससुर को धकिया दूंगा। इस प्रकार दोनों हंसते मुस्कुराते रहते थे। जब लड़की ने उससे कहा तो उसने कहा कि उसको ने पुलिस को जो है क्या कह दिया, भाई जेल कौन ले जाता है, पुलिस। तो उसने कह दिया कि मैं अपने ससुर को जो है मुक्का मार के जो है धकेल दूंगा, ठीक है ना, धक्का मार दूंगा। समझ में आ गया, जो मुझे जेल ले जाने के लिए पकड़ने आएगा। कहने का तात्पर्य ये, ठीक, समझ में आ गया, क्लियर। अच्छा, दीज वर ऑटम मॉर्निंग, द वेरी टाइम ऑफ ईयर व्हेन किंग्स ऑफ ओल्ड वेंट फोर्थ नो कॉन्क्वेस्ट, एंड आई नेवर stirring from my little corner in Calcutta would let my mind wander over the whole world. At the very name of another country, my heart would go out to it, and at the sight of a foreigner in the streets, I would fall to weaving a network of dreams, the mountains, the glens, and the forest of his distant home, with his cottage in its setting and the free and independent life of far away wilds. ऑटम कहते हैं जब शरद ऋतु आती है ना, शरद ऋतु के सुहाना सुहाना मौसम रहता है, ठीक है ना। तो मॉर्निंग, ऑटम मॉर्निंग, शरद ऋतु की सुबह, भोर के समय, ठीक है, भोर का समय था। तो इस मौसम में जो है उस मैच्योर उम्र का लोग भी जो है, जो अधेड़ उम्र के, एडल्ट उम्र के, ठीक है ना, बाहर घूमने के लिए निकल पड़ते हैं। तो मैं भी अपने कलकत्ता के इस कोने से निकलकर जो है कहीं गया नहीं। मेरा मन मस्तिष्क यहीं बैठे बैठे दुनिया का चक्कर लगा लेता है। राइटर बोल रहा है ये बात, ठीक है ना। यहीं पर मेरा मतलब मन से, कहते हैं ना, जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि, ठीक है ना। तो कवि तो कहीं भी पहुंच जाते हैं बैठे बैठे, है ना। तो अपने मन से जो है पूरे देश दुनिया का मैं जो है चक्कर लगा जाता हूँ। सपनों के संसार में मैं जो है प्रवेश कर जाता हूँ, ठीक। वहां बड़े बड़े पहाड़ होते हैं, दर्रे, विदेशी लोग जो है आते जाते हैं, जंगल के पार घर है उनका, प्राकृतिक परिवेश में, उन्मुक्त वातावरण में, ठीक है ना, जीवन जीने वाले लोग हैं। तो कवि जो है ऐसे कह रहा है कि मैं तो कलकत्ता के इस कोने से निकल के कहीं गया नहीं, ठीक। Perhaps the scenes of travel conjure themselves up before me and pause and repass in my imagination all the more vividly because I lead such a vegetable existence that a call to travel would fall upon me like a thunderbolt. अब क्या कहते हैं कि इस प्रकार के जो है मनमोहक दृश्य होते हैं, मन को मोहने वाले, मन को लुभावने वाले जो दृश्य होते हैं वो आवाहन करती रहती है। ये एक के बाद एक मेरे मानस पटल पर, मतलब मेरे मस्तिष्क पर जो है छाने लगती हैं, ठीक है। लेकिन मेरी इसी दिनचर्या इस प्रकार की है कि यात्रा के बारे में सोचना ही मेरे ऊपर मतलब जैसे पहाड़ टूट पड़ा हो ऐसा लगता है। यात्रा के बारे में सोचना ही जैसे मेरे ऊपर घड़ों पानी पड़ गया हो, मतलब वज्रपात हो गया हो, इस तरह से, इस तरह लगता है। In the presence of this Kabuliwala, I was immediately transported to the foot of arid mountain peaks with narrow little defiles twisting in and out amongst and the company of turbaned merchants carrying some of their queer old frames and some of their spears journeying downward towards the plains, and I could see but at some such points Minnie's mother would intervene, imploring me to beware of that man in the presence of this काबलीवाला, ठीक है ना। तो एक काबली वाले के होने के एहसास से, प्रेजेंस मीन्स उपस्थित होने की, ठीक है ना, मतलब इस बात के एक एहसास से, इस फीलिंग से, ठीक है, कि मेरा मन दूर दूर जो पहाड़ों की चोटियों पर पहुंच जाता है, जहां आकाश को छूने वाली, मतलब गगन चुंबी जो चोटियां हैं, ठीक है ना, एक लाइन से सब खड़ी हुई हैं, कतारबद्ध हैं, जिनकी जो है कभी कभी ये हिलती हुई
लगती हैं कि जैसे ये हिल रही हैं। वहां मुझे कतारों में चलते हुए ऊंटों का काफिला दिखाई देता है, जिनकी पीठ पर सामान लदा है ना, और पगड़ीधारी, टर्बन कहते हैं ना पगड़ी को, साफे को, सौदागर हैं, मतलब मर्चेंट हैं, व्यापारी हैं, जो पुराने हथियार व बल्लम लिए हैं। ये लोग नीचे मैदानों की ओर जा रहे हैं, ठीक है ना। ये लोग जो है ऊंट के साथ, ऊंट पे सामान लदा है और ऊंट के साथ में जो है मैदान की तरफ को जा रहे हैं। मैं और भी बहुत कुछ देखता, मतलब दिवा स्वप्न में, ठीक है ना, और भी बहुत कुछ देखता, राइटर कह रहा है। लेकिन मिनी की जो है माँ है, उसने जो है बीच में ही विघ्न डाल दिया, मतलब बोल पड़ी, ठीक है ना, कि उस आदमी से सावधान रहना। क्या बोली मिनी की माँ? उस आदमी से किससे? काबली वाले से, ठीक है ना, सावधान रहना। मिनीज मदर इज अनफॉर्चुनेटली अ वेरी टिमिड लेडी। टिमिड कहते हैं कायर को, डरपोक को। तो मतलब मिनीज मदर अनफॉर्चुनेटली, मतलब अनफॉर्चुनेट, दुर्भाग्य से जो है मिनी की माँ बहुत ही डरपोक लेडी है। Whenever she hears a noise in the street or see people coming towards the house, she always jumps to the conclusion that they are either thieves or drunkards or snakes or tigers or malaria or cockroach or caterpillars or an English sailor. Even after all these years of experience, she is not able to overcome her terror. So she was full of doubts about the Kawliwala and used to beg me to keep a watchful eye on him. तो बहुत ही कायर है वो। तो जब भी वो स्ट्रीट मीन्स गली, जब भी वो गली से जो है नॉइज मीन्स शोर, आवाज, शोर सुनती है, तो क्या लगता है उसको? तो कंक्लूजन माने निष्कर्ष, सीधा इस निष्कर्ष पर आ जाती है क्या? या तो थीप्स मीन्स चोर, थीप माने चोर, और थीप्स मीन्स बहुत सारे चोर, या तो चोर हैं। ड्रंकर्स कहते हैं ना सड़ी को, जो शराब पीता है, ठीक है, या वो है, या स्नेक्स है, या सांप है, या टाइगर, या मलेरिया, या कॉकरोच, या कैटरपिलर्स, ठीक है ना। तो मतलब डरपोक है वो मिनी की माँ कि सीधी सीधी मलेरिया, तिलचट्टे, ठीक है ना, या जो है अंग्रेज, इनसे जो है भरी हुई है, यही समझ लेती है वो। तो ये जो है उसकी माँ का पूर्वाग्रह है, पूर्वाग्रह से ग्रस्त है वो लेडी, मतलब संशय ग्रस्त है, ठीक है ना। पहले से डर उसके अंदर समाया हुआ है, और मुझसे उस पर नजर रखने के लिए कहती थी। मैं उसके डर को जो है हंसी में टाल देता था, वो राइटर जो है कह रहा है। लेकिन वो धीर गंभीर होकर मुझसे कहती थी, क्या? वेयर चिल्ड्रन नेवर किडनैप्ड, किडनैप माने अपहरण, क्या बच्चों का कभी अपहरण नहीं हुआ? Was it then and true that there was slavery in Kabul? Was it so very absurd that this big man should be able to carry off a tiny child? तो वो कह रही है कि क्या बच्चों अपहरण कभी नहीं किया जाता रहा है, मतलब कभी नहीं हुआ? या इस बात में भी सच्चाई नहीं है कि काबुल में जो है गुलाम रखे जाते हैं, है ना? तो क्या वो हट्टा कट्टा जो एक बड़ा सा एक आदमी है, वो विशाल का जो आदमी है, बच्ची को नहीं उठा के ले जा सकता है, ठीक है ना? तो आई अर्ज दैट दो नॉट इम्पॉसिबल, इट वॉज हाईली improbable, but this was not enough, and her dad persisted as it was indefinite. However, it did not seem right to forbid the men in the house, and the intimacy went on unchanged. क्या कहते हैं वो कि तब मैं उससे कहता कि ऐसा होना असंभव तो नहीं है, ऐसा नामुमकिन नहीं है, सब कुछ होता है, बच्चों का अपहरण भी होता है, वो छोटे बच्चे को उठा करके भी ले जा सकता है, हो तो सकता है, लेकिन फिर भी ऐसा नहीं होगा, ठीक है। लेकिन उसके लिए यह जवाब नाकाफी था, और उसका डर उसी प्रकार बना रहा। अनिश्चय की ऐसी दशा में किसी को घर पर आने से मना करना ठीक। उसने कहा कोई हम श्योर तो है नहीं कि वो ऐसा है, ऐसा करेगा, अपहरण करेगा, भाई निश्चय तो नहीं है। तो जहां निश्चय की स्थिति नहीं है, मतलब जहां अनिश्चय की स्थिति है, वहां पर किसी को घर में आने से मना तो नहीं किया जा सकता ना। वो समझा रहा है राइटर मिनी की माँ को, ठीक है। और
उन दोनों की आत्मीयता का दौर जो है उसी तरह से चलता रहा, इंटीमेसी का जो है दौर इसी तरीके से जो है चलता रहा। Once a year, in the middle of January, Rahmat the Kabliwala was in the habit of returning to his country, and as the time approached, he would be very busy going from house to house collecting his debts. This year, however, he could always find time to come and see Minnie. It would have seemed to an outsider that there was some conspiracy between the two, for when he could not come in the morning, he would appear in the evening. फिर क्या हुआ कि साल में जनवरी के महीने में जो है साल में एक बार, ठीक है ना, जनवरी के महीने में क्या था, रहमत नाम था उसका, वो किसका, काबुली वाले का, जो अफगान से आया था ना, काबुल से आया था, उसका नाम रहमत था, अपने देश को वापस जाता था, ठीक है ना, साल में एक बार जनवरी में वो जो है रहमत काबुली वाला अपने देश वापस जाता था। इस दौरान वो जाने से पहले जो कर्ज रहते थे, डेट्स मीन्स कर्ज, जो कर्ज रहते थे वो सबसे जो है, जो उधार देते हैं सामान, भाई जहाँ रोज जाते हैं गली में तो दे ही देते हैं, है ना, तो सबसे पैसा वसूलता था। और इतना जब बिजी रहता था तो इस व्यवस्था के बावजूद भी वो जो है मिनी से मिलने के लिए आता था। सोचो, एक अनजान व्यक्ति को जो है ऐसा लग सकता है कि इन दोनों के बीच कुछ मतलब खिचड़ी पक रही है, ठीक है, क्योंकि जब वो सुबह के समय नहीं आ पाता था, जिस दिन वो मॉर्निंग में नहीं आ पाता था, तो उस दिन क्या होता था, वो इवनिंग में आता था। मतलब इतना बिजी रहता था घर जाने के लिए, मतलब अपने देश वापस जाने के लिए, वापस नहीं मतलब साल में एक बार जो जाता था, सबसे जो कर्ज देता था कर्ज वसूलता था, लेकिन सुबह अगर नहीं आ पाता था बिजी होने के बावजूद, वो शाम को मिनी से मिलने अवश्य आता था। Even to me it was a little startling now and then in the corner of a dark room suddenly to surprise this tall, goose-garmented, much-be-bagged man. But when Minnie would run in smiling with her "Oh Kabliwala," and the two friends so far apart in age would subside into their old laughter and their old jokes, I felt reassured. तो क्या कहते हैं कि Even to me it was a little startling now and then. कहते कभी कभी तो मुझे भी जो है आश्चर्य होता था, आश्चर्य लगता था, अचंभा होता था, ठीक है ना, कि जब मैं उससे ढीले लबादे वाले इंसान को देखता था, लेकिन जब उसे देखकर मिनी मुस्कुराती हुई, स्माइल करती हुई दौड़ी चली आती और दोनों एक दूसरे की हंसी में खो जाते थे, तो विश्वास के साथ निश्चिंत तो हो जाता था। मतलब ढीले ढाले कपड़ों के साथ, वो राइटर कह रहा है कि जब मैं ढीले ढाले कपड़ों में मतलब इस वेशभूषा में उसको देखता था, तो एक बार तो मुझे भी जो है अचंभा लगता था, मुझे भी थोड़ा सा वो आश्चर्य लगता था। लेकिन जब मिनी और वो हंसी में, वो मिनी मुस्कुराती हुई आती थी और दोनों एक दूसरे के साथ इतने हंसी में, खुशी में मशगूल हो जाते थे, तो मैं जो है निश्चिंत हो जाता था, ठीक है। अब इसका थर्ड पार्ट जितना बचा है वो हम नेक्स्ट वीडियो में पूरा कर लेंगे, ठीक है। तब तक आप लोग जो है इसके पैसेजेस और वर्कशीट करिए, ठीक है, और थर्ड पार्ट अब करेंगे तो ये जो है चैप्टर पूरा हो जाएगा, ठीक है। ओके, तब तक टेक केयर।